Hi. So today we will be studying about nucleophilic substitution reaction in haloarenes. Haloarenes थोड़ी देर में देखते हैं. फिलहाल haloalkane की बात करते हैं. Haloalkane हो गया alkyl halide. तो alkyl halide में जब फॉर एग्जाम्पल आप एक्वस KOH या NaOH डालते हो तो क्या होता है जी? ये होता है halogen is more electronegative. Since it is more electronegative, shared pair of electron halogen की तरफ हो जाता है. इसके ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है तो जी इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है. व्हाट अबाउट KOH? KOH में K प्लस एंड OH माइनस. होता कुछ भी नहीं है. K प्लस इधर X के साथ KX बना के निकल जाता है. OH नेगेटिव अटैक करता है R पे. न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है एंड समथिंग इज बीइंग रिप्लेस्ड. ठीक है. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज लविंग. पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन होगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज पे जाके अटैक करेगा. ठीक. तो न्यूक्लियोफाइल जब इसको अटैक करता है हेलोजन निकल जाता है. तो हेलोजन की जगह OH आया, इसलिए इसको बोल दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. तो आपके पास आ जाएगा R OH और KX निकल जाएगा. वेरी इजी. हेलोएल्केन में एक्वस KOH डाला, आपके पास अल्कोहल आ गया. नाउ व्हाट इज द सिनेरियो विद हेलोएरीन? हेलोएरीन को हम अराइल हैलाइड भी कहते हैं. डाल दो जी एक्वस KOH. जी हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि आपके पास K प्लस है, OH माइनस है. हेलोजन के ऊपर तो जी डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा. हम ये सोचते हैं OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, वो इस पे अटैक करेगा एंड आपके पास यहाँ पे फिनॉल आ जाएगा. यही लगता है वेरी इजी. अभी हमने यही तो समझा था. बट हेलोएरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है. Haloarenes do not undergo nucleophilic substitution reaction. और ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है. तो CBSE बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई why do haloarenes not undergo nucleophilic substitution reaction? आंसर इज़ वेरी सिंपल. फर्स्ट रीज़न देखते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरोबेंजीन है. क्लोरोबेंजीन कुछ ऐसा दिखेगा एंड हमें पता है कि इसमें रेजोनेंस होती है. और जब रेजोनेंस होती है तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं जहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा. यस. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है. पार्शियल डबल बॉन्ड है तो उसको तोड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. OH तो आपका तब अटैक करेगा ना जब ये X वाला बॉन्ड RX वाला बॉन्ड टूटेगा. यहाँ पे तो बॉन्ड तोड़ना आसान है, यहाँ बॉन्ड तोड़ना डिफ़िकल्ट हो गया. ठीक. तो फर्स्ट रीज़न इज रेजोनेंस होता है जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है. सेकेंड रीज़न देखते हैं. जब आपके पास एल्काइल हैलाइड होता है तो यहाँ जो कार्बन होता है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. यहाँ वाला जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो जो CX बॉन्ड का कार्बन है इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन हेलोएरीन्स. Now sp2 hybridized carbon is more electronegative as compared to sp3. अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी. जब बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी तो अगेन बॉन्ड को तोड़ना इज डिफ़िकल्ट. थर्ड रीज़न देखते हैं. थर्ड रीज़न कह रहा है कि चलो मान लिया कि ये बॉन्ड टूट रहा है. टूटेगा तो आपके पास फिनाइल कटायन बनेगा, कार्बोकटायन. अब ये जो फिनाइल कार्बोकटायन है ये स्टेबल ही नहीं होता. तो अगर कोई चीज़ बनने के बाद स्टेबल ही नहीं है तो वो बनेगी ही क्यों? क्योंकि आपका फिनाइल कटायन स्टेबल नहीं है. ये भी थर्ड रीज़न हो गया कि भाई हेलोएरीन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. फोर्थ इज़ ऑल्सो वेरी इजी. हमें पता है कि जब क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन्स में रेजोनेंस होगी तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे रेजोनेंस के टाइम पे नेगेटिव चार्ज आता है. ठीक.
और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है। देयर विल बी गुड अमाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू स्पीशीज। जब रिपल्शन है, ये दूर ही है, तो अटैक क्या ही करेगा। तो दीज आर द 4 रीजन्स by which haloarenes do not undergo nucleophilic substitution reaction। CBSE में ये important question है, ये 4 points लिखने हैं and क्लोरोबेंजीन के resonance structures दिखा दो। You will get full marks। And if you still have any query, you can DM on this number 9650902866। My name is Palak Malhotra। All the best with your exam. Take care.